हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 15 है क्रैश कोर्स का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। तो मैथ्स में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के अंदर हम दो टाइप के इंटरेस्ट पढ़ेंगे। दैट फर्स्ट वन विल बी सिंपल एंड सेकंड वन विल बी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। एंड आई होप सो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को ये टॉपिक ऑलरेडी आता होगा या फिर इसके बेसिक्स तो पता ही होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता होगा तो हम ज़रूर यहाँ पे बेसिक्स को भी कवर अप डेफिनेटली करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर। सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट जो है कि 10 क्वेश्चंस आज के दिन में हम करने वाले हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हो updatestudent.in के ऊपर, जहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाइक PDF नोट्स वगैरह सब कुछ, डिटेल्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर देना भूलना मत बिल्कुल, बिकॉज सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशंस, न्यूज़ वगैरह सब कुछ हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और हमारा कोर्स तो चल ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स एंड वर्कशीट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास में QR कोड भी दिया गया, साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली हम हमारे टॉपिक पे आ चुके हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट पे हमेशा कैलकुलेट होता है। ओके, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट पे वो कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रिंसिपल अमाउंट की, तो प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी इसमें लाइक सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है लाइक इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर कैलकुलेट नहीं होता है। ओके, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट जब नहीं होता है, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, तो हम उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, एट दैट टाइम वी कॉल इट एज सिंपल इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग इट? अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे अगर हम देखें दैट इज़ PNR अपॉन 100। तो PNR अपॉन 100 होता है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। ओके, सो P स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, सो यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ईयरली बेसिस पे मोस्टली ये होता है, तो उसको हम बोलते हैं R। ठीक है, तो एक बार अगर हमको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिल गया तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर हमको टोटल अमाउंट चाहिए, मतलब कि अगर हम बोलें कि टोटल अमाउंट, मतलब यहाँ पे टोटल अमाउंट का मीनिंग होता है कि जो भी अमाउंट पे हम कैलकुलेट कर रहे थे, जो भी प्रिंसिपल पे सम अमाउंट पे कैलकुलेट कर रहे थे, अगर उसको हम ऐड कर दें, उसमें हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दें, तो हमको मिल जाता है अमाउंट। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है A=P + I। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमारे पास में देखो वही सेम चीज़, PNR प्रिंसिपल, नंबर ऑफ ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारे पास में। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट कंपोनेंट में, मतलब कि समझो फर्स्ट ईयर में 100 रुपये आपके पास में था, 10% इंटरेस्ट आपको मिला, तो आपका जो पैसा था उसको टोटल करके यहाँ पे कितना होगा, अगर इसको हम कैलकुलेट तो 110 रुपीज़। अब आपको नेक्स्ट ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी ऑन 110 रुपीज़, नॉट ऑन 100 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ पे हमको इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आपका इसके अंदर हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ऐड होता है, तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। सो द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट इज नोन एज एन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है हमारा दैट इज A=, दैट मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R अपॉन 100। सो दिस इज द फॉर्मूला ओवर हियर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना बहुत ही अच्छी तरीके से, भूलना नहीं है। देखो अलग अलग वेरिएशन अलग अलग बुक में दिए होते हैं, बट ये वाला याद रखो, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा वेरी मत करो इसको। कुछ बुक्स में ना यहाँ पे लाइक डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला दिया होता है, दैट इज P
1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n माइनस 1, ये डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो है ये अमाउंट के लिए। तो हमें अगर अमाउंट मिल गया तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं कैसे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल और ये अमाउंट, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो इनको अगर कंबाइन कर दें तो ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला बनता है। बट ये ना थोड़ा सा ट्रिकियर फॉर्मूला हो जाता है, इसलिए मैं इसको हमेशा मतलब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इसको अवॉइड करो, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बट आपके ऊपर है, अगर आपको ये फॉर्मूला ईजी लगता है, अगर आपने कहीं पढ़ा है और आपको ये ईजी लगता है सॉल्व करने के लिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस फॉर्मूला, ओके। अदरवाइज गो विद द ट्रेडिशनल फॉर्म, ट्रेडिशनल मेथड से आप जाओ कि ये फॉर्मूला यूज़ करो, यहाँ पे ये सेट ऑफ फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला जो हमारे पास में दैट इज़ फॉर अमाउंट एंड सेकंड फॉर्मूला इज़ फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और सेक्शन है कि अगर ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, अगर ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट rate of interest for first year is R1%, rate of interest for second year is R2%, and rate of interest for third year is R3%. तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट क्या होगा, अमाउंट विल बी P इंटू द फर्स्ट वन 1 प्लस R1 अपॉन 100, ठीक है, इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100, ठीक है, और 1 प्लस R3 अपॉन 100। तो ये यहाँ पे हमारा अमाउंट बनेगा, ओके। तो ये हमारा अमाउंट बनेगा क्यूमुलेटिव अमाउंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ओके। सो समझ लो ये इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट आउट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको मिलता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और यहाँ पे इसको फिर सबको मल्टीप्लाई किया कर दिया जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट से, सो वी गेट द फाइनल अमाउंट। और उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तो फॉर्मूला पता ही, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो वी गेट इट, ओके। ये कि यहाँ पे जस्ट एक ऐसे हम कह सकते हैं कि दिस वाज एन टिप फॉर यू, ओके। कभी कभी क्वेश्चंस इस टाइप से भी आते हैं या फिर हमको कन्वर्ट करने पड़ते हैं इस टाइप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड टू आवर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में, इन हाउ मेनी ईयर डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 4 times at the simple interest rate of 10% per annum, ओके। क्या बोला है, हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 4 times। तो अगर हमारे पास में प्रिंसिपल P है तो यहाँ पे सम ऑफ मनी कितना बन रहा है हमारा, अमाउंट यहाँ पे कितना हो रहा है, अमाउंट इज़ बिकमिंग 4P, ठीक है। प्रिंसिपल को P कंसीडर करते हैं, अमाउंट 4P हो रहा है, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट एट एन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 10%, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, ठीक है, ओके। n हमको यहाँ पे फाइंड करना है। देखो एक चीज़ हमको तो यहाँ पे पता है, क्या पता है हमको, कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PNR अपॉन 100, राइट। अब अगर इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है तो इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला पता है फॉर सिंपल इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सॉरी, अमाउंट हमको पता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ P प्लस I। तो P पता है यहाँ पे, P यहाँ पे देखो P है, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अमाउंट पता है, दैट इज़ व्हाट 4P। तो हमको I मिल सकता है क्या, अगर I इस साइड लेके जाएंगे, सॉरी P इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4P माइनस P इज इक्वल्स टू I। तो I इज इक्वल्स टू व्हाट 3P मिल गया, राइट। I 3P यहाँ पे मिलता है हमको। अगर I यहाँ पे 3P मिलता है तो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस फॉर्मूला, यस, कैन वी सब्स्टिट्यूट दिस, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो 3P इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल तो हमारा P ही था और n हमको फाइंड करना है, R कितना है 10 है, अपॉन 100 लिख दिया, ये 0 से ये 0 कैंसिल, राइट। ये P से ये P कैंसिल, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाइड है तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो n फाइंड करना, दैट इज़ नथिंग बट 10, 3 इंटू 10, ये इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल्स टू n। तो ये हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल्स टू व्हाट 30, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 30 ईयर्स। तो यहाँ पे हमको राइट ऑप्शन क्या मिलता है, ऑप्शन A, दैट इज़ अवर राइट ऑप्शन, 30 ईयर्स, ओके। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 30,000 एट 7% पर एनम इज़ ₹4347, ओके। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, दैट मीन्स फॉर ऑन, दैट मीन्स दिस इज़ अ प्रिंसिपल अमाउंट, और ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है हमारे पास में, दिस इज़ आवर R। पीरियड बताना है हमको, n फाइंड करना है, ठीक है। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सॉरी अमाउंट का फॉर्मूला क्या पता है, P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n,
और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दैट इज़ पी प्लस सॉरी नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, ए इज़ इक्वल टू व्हाट, पी प्लस सी आई, राइट, या फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसको बोलते हैं। ओके, तो देखो अभी हमारे पास में अमाउंट हमको मिल सकता है, अमाउंट इज़ व्हाट, अमाउंट इज़ इक्वल टू पी प्लस सी आई। तो अगर हमको यहाँ पे पी पता है 30,000 प्लस 4347 पता है, तो इनको ऐड करेंगे तो 34347 हो जाता है यहाँ पे। सो दिस इज़ आवर अमाउंट, राइट, ये हमको अमाउंट मिल गया। ये समझ में आया सबको? यहाँ पे आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अमाउंट मिल गया है 34347 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था, 30,000 था, 1 प्लस आर कितना है, 7% है, अपॉन 100 रेज टू n। ठीक है, ये 30,000 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाइड है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 34347 अपॉन 30,000 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 100 विल गेट मल्टीप्लाइड टू 1, फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 प्लस 7 107, तो 107 अपॉन 100 रेज टू n, ये मिल रहा है हमको। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो कैन वी डू वन थिंग ओवर हियर, देखो 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 4 टाइम्स, और 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा, फिर 4 था तो 3 1 जा, फिर 1 बचेगा, 1 and 3 13, तो 4 जा 12, फिर 1 and 4 14, फिर से 4 जा 12, फिर से 2 और 7 बचे 27, दैट मीन्स 9 जा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, व्हाट आर वी गेटिंग, हमको 11449 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 107 अपॉन 100 मिल रहा है। ओके, रेज टू n। अच्छा, कुछ और यहाँ पे कट हो सकता है क्या, देखो यहाँ लास्ट में 9 है, यहाँ 0 है, तो ये तो नीचे वाला तो 5 से जाएगा, ऊपर वाला का यहाँ पे कुछ भरोसा नहीं बन रहा है, राइट, ऊपर वाला तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सो कैन वी ट्राई टू गेट एन स्क्वायर रूट फॉर दिस, या मतलब इसको हमको देखना, क्योंकि नीचे दिखाई दे रहा है 100 × 100 कर सकते हैं हम यहाँ पे, एक यहाँ पे फैक्टर बनता, और ये रेस टू n है ना हमारे पास में यहाँ पे, तो रेस टू n है मतलब कि यहाँ पे कोई एक फैक्टर ढूंढने की जरूरत, या तो ये 1 होगा, या तो बिकॉज यहाँ पे 100 है हमारे पास में, तो यहाँ पे 100 × 100 का तो फैक्टर दिख रहा है, राइट, तो 100 × 100 का तो अगर ऊपर भी कोई नंबर का स्क्वायर होता है तो देखो, आप लोगों को एक क्लास में मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जैसे कि 14449 5 डिजिट नंबर का फाइंड करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट को और पहले 3 डिजिट को पेयरिंग करो। लास्ट के 2 डिजिट को अगर पेयरिंग किया है तो कौन से नंबर का 1 to 9 के बीच में कौन से नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आता है, 3 और 7, राइट, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, उसके लास्ट में 9 आता है। ठीक है, अब 144 है यहाँ, 1144 नहीं, सॉरी 114 है, ओके 114 है, और 114 के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि ये देखना है कि कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में ये नंबर लाई करता है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121, और इन दोनों के बीच में समवेयर 114 लाई करता है, राइट। और इसमें से क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम जो सबसे छोटा वाला नंबर है उसको हम ले लेंगे। ठीक है, छोटा वाला नंबर को क्या है यहाँ पे 10 है, तो 10 ले लिया। ओके, अब इसमें से 3 लें कि 7 लें। अब देखो 114 जो है 114 ज़्यादा नियर किसके है, 121 के कि 100 के। 121 से गैप इसका 7 का बनता है और यहाँ से गैप इसका 14 का बनता है, तो गैप छोटा किसका है 114 का 121 से, तो दैट मीन्स यहाँ पे ओके दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में हम ये बिकॉज यहाँ पे 11 के साथ में गैप छोटा बन रहा है, इसलिए जो सेकंड नंबर है यहाँ पे बड़ा वाला नंबर है इसको चूज़ करेंगे। सो विल राइट अ 7 आफ्टर 8। तो पहले क्या किया, यहाँ पे 10 को ले लिया और 10 के बगल में हमने 7 लिखा बिकॉज द नंबर 114 वॉज क्लोजर टू 11। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा तो 107। तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 11449 इज़ 107। तो इसको भी 107 to 107 लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे नथिंग बट n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो ये नथिंग बट यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, दैट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो रही है, तो यहाँ पे सो देयरफॉर वी कैन से n इज इक्वल्स टू 2।
तो अगर n इज इक्वल्स टू 2 है तो दैट मीन्स ऑप्शन ए बिकम्स अवर राइट ऑप्शन. ओके, आई होप सो दिस बिकम्स क्लियर टू यू. ओके, आई होप सो दिस वॉज क्लियर टू यू. ईजी था, सिंपल था समझ में. चलो आगे बढ़ते हैं. आफ्टर वॉट टाइम will the amount of 10,000 become 12,000 at 5% per annum simple interest. ओके, सम अमाउंट हमको यहाँ पे पता है. ओके, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, और हमको फाइंड क्या करना है, टाइम, मतलब कि n फाइंड करना है. ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल कितना है 10,000, अमाउंट कितना है 12,000, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो अमाउंट इज़ 12,000, दैट इज़ प्रिंसिपल इज़ 10,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो इसको इस साइड भेजूंगा तो 12,000 माइनस 10,000 विल बी, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 2,000. तो ये हमको मिल गया सिंपल इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू PNR अपॉन 100. राइट, आई का वैल्यू मिल गया ना यहाँ पे हमको सिंपल इंटरेस्ट. सो वी हैव गॉट दिस आई का वैल्यू. तो दैट मीन्स वी कैन राइट दिस एज व्हाट, 2,000 इज इक्वल टू पी कितना था 10,000 इंटू एन. एन फाइंड करना है, आर कितना है हमारा, व्हाट इज़ अवर आर, 5 अपॉन 100. तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, दो ज़ीरोस कैंसिल. 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 अदर साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज मल्टीप्लाइड. ओके, बिकॉज ये मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, तो अदर साइड में जाएगा तो क्या होगा. ओके, इफ़ इट गोज़ ऑन द अदर साइड, सो व्हाट विल हैपन, सो दिस विल गेट डिवाइडेड. तो n will be equal to what, 2,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5. तो ये डबल ज़ीरो कैंसिल, 5 1 जा एंड 5 4 जा. सो n इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पे आंसर हमारा आता है. तो ऑप्शन डी बिकम्स अवर राइट ऑप्शन. ओके, क्लियर टू एवरीवन. चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम. अ पर्सन बोरोड 18,500 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 15,000 at a certain rate of and 15,000 for 1% higher rate of interest. If the interest paid for both at the end of 4 years is rupees 2,000, the former rate of interest is, the former मतलब पहले वाले का, that means ये जो 18,500 बोरो किया था, ये कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो किया था, ये हमको बताना है. चलो अज्यूम करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो बोरो किया था दैट इज़ x. ओके, लेट अस अज्यूम दैट. और यहाँ पे क्या बोला, कौन सा, इफ़ द इंटरेस्ट पेड बोला है ना, यहाँ पे कोई कंपाउंड सिंपल तो नहीं बोला. तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज यहाँ पे जब तक स्पेसिफाई नहीं किया, अगर सिर्फ इंटरेस्ट बोला है सो वी कंसीडर दैट एज एन सिंपल इंटरेस्ट ओनली. ओके, बिकॉज यहाँ पे जस्ट इंटरेस्ट पेड बोला है. सो लेट आर बी इक्वल टू एक्स. तो अगर फिर 18,500 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें फॉर 4 ईयर्स, एन तो दिया है ना, एन इज इक्वल्स टू 4 पता है हमको. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, एस आई विल बी इक्वल टू PNR अपॉन 100 होता है, और P कितना है 18,500 इंटू एन फाइंड कर, अच्छा एन पता है हमको, फाइंड नहीं करना, 4, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना दैट इज़ x. ठीक है, अपॉन 100. ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 185 इंटू 4 करेंगे तो 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 8 जा 32 एंड 4. ओके, देन 3 कैरी 4 एंड 7 740 x. ये मिलता है हमको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इन द फर्स्ट केस. ठीक है, यहाँ पे देखो बोला है कि इस क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट पेड फॉर बोथ, मतलब कि दोनों का टोटल इंटरेस्ट बोला है 2,000. ठीक है, तो पहले वाले के लिए इंटरेस्ट क्या आया 740x, ये फर्स्ट वाले के लिए आया. सेकंड वाले के लिए क्या आएगा, एस आई इज इक्वल्स टू PNR वंस अगेन करते हैं, और एस आई कितना यहाँ पे फाइंड करना, तो P कितना है यहाँ पे 15,000 इंटू एन कितना है 4 वंस अगेन, एंड आर हमको फाइंड करना है तो x लिख देते हैं यहाँ पे, अपॉन 100. डबल ज़ीरो एंड डबल ज़ीरो कैंसिल, दैट इज़ 600x. अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मिस आउट हो गई है. ओके, जस्ट अ मोमेंट. ये बोला है कि इंटरेस्ट इज़ 1% हायर यहाँ पे, तो दैट मीन्स 15,000 ओके इंटू 4 एंड इंटरेस्ट दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी x प्लस 1. ओके, रीज़न फॉर दैट इज़ कि इंटरेस्ट 1% हायर बोला, एंड दिस अपॉन 100. ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो 15 4 जा 600 इंटू x प्लस 1. तो यहाँ पे 600 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 600x प्लस 600.
ये क्या हो गया, ये इन सिंपल इंटरेस्ट इन पार्ट 2 एंड सिंपल इंटरेस्ट इन ओप्स 1। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया उन्होंने, 2000 इज द टोटल पेड इंटरेस्ट। सो दैट मीन्स 740x प्लस 600x प्लस 600, तो 600 उस साइड अगर गया तो 2000 माइनस 600 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, इसको अगर ऐड 740 प्लस 600 विल बी 1340x। सो वी गेट हाउ मच, 1400 इज इक्वल टू 1340x। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप फाइंड करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड कर, विल जस्ट टेक सम स्पेस ओवर हियर सो दैट वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट जैसे यहाँ पे लिखेंगे फॉर पार्ट 2 वॉज 600x प्लस 600, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस लेते हैं। सो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, अच्छा x की वैल्यू मिल गई तो फॉर्मर वाले का मिल जाए, बिकॉज उसका हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या लिया था, दैट वाज x। सो दैट इज़ 1400 अपॉन 1340, तो 0 0 कैंसिल, ओके। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन करें तो क्या मिल सकता है हमको, यहाँ पे 2 से करते हैं, 70 अपॉन 6 एंड 7 67, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो सम मिक्स्ड फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, देयर आर सम मिक्स्ड फ्रैक्शन वैल्यूज़ गिवन। देखो 67 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे 1 आएगा और 3 यहाँ पे बच जाएगा, 60 और 70 के बीच में 3 का गैप है, सो 67। तो 67 1 × होता है और ये प्लस होता है, तो 67 1 67 एंड प्लस 3, तो यहाँ पे इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनता है दैट शुड बी ऑप्शन बी, ओके। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, दैट इज़ 1 × 3/67 या फिर 1 × 3/67, ओके। सो दैट इज़ इट, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया हमको यहाँ पे इस तरीके से, ओके। लेट्स गो अहेड, 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सर्टेन मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स ₹4200 इन फर्स्ट ईयर एंड ₹4000, मतलब कि एक एक्स अमाउंट है, उसको जब रखा कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो फर्स्ट ईयर में उसने दिया 4200, फिर सेकेंड ईयर में, दिस वाज इन द फर्स्ट ईयर, एंड देन सेकेंड ईयर में हमको कितना मिला 4410, ओके, इन 2 ईयर्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर के लिए मिल रहा है तो 4200 के ऊपर हमको यहाँ पे 1% मिलेगा, दैट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली, राइट। अगर मैं थर्ड ईयर के बारे में बात करता तो जो मतलब यहाँ पे इस थर्ड ईयर के लिए अगर मैं बोलता कि एक x% से हमको मिल रहा है, सो 4410 के ऊपर हमको x% मिलता था। तो पहले तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में डिफरेंस कितने का है वो देखो यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे अमाउंट का। अगर माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0 1 एंड देन 2 एंड सो 210 रुपीज़ का डिफरेंस है, ओके। सो 210 रुपीज़ का डिफरेंस है। सो 210 कितना परसेंट है 4200 का, ये अगर हमको मिल गया तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज जो हमको सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज़ ऑन 4200 ओनली, तो यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि 210 इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ 4200 × 100, तो ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, देन 21 1s and 21 0s, 21 2s 42, then 2 1s and 2 5s, so 5% becomes our answer। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया, ओके। आई होप सो सबको समझ में आया होगा हमने क्या किया। इनकेस डाउट्स आएंगे तो प्लीज़ कॉमेंटेड डाउन मिलो। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं सर डाउट्स का तो बात नहीं है लेकिन पढ़ने का ही मन नहीं करता है मैथ्स में। देखो ऐसा मत करो, मार्क्स तो स्कोर करना है ना, अगर मार्क्स स्कोर करना है तो उस चीज़ को भी करनी पड़ेगी। लर्न टू डू द थिंग्स दैट आर नॉट कंफर्टेबल टू यू, बिकॉज जब आप वैसी चीज़ें करते हो तभी जाके आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे 6th क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹3000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज, तो 2 साल के लिए यहाँ बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर इसको हमने 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे रखा तो दोनों इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस आएगा, ओके। सो हमको P पता है, P इज़ हाउ मच 3000, R इज़ 10% एंड N इज़ 2, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पे, दैट इज़ PNR/100। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो
लेट्स राइट इट डायरेक्टली 3000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100, तो ये 0 से ये 0 गया, ये इससे ये गया, तो 600 यहाँ पे बन जाता है। 300 इंटू 2 इज 600। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ओके चलो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे अमाउंट का। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी, दैट इज पी इज व्हाट, पी इज 3000 1 प्लस आर कितना है 10 अपॉन 100 रेज टू 2, तो यहाँ से 0 एंड 0 कैंसिल, तो हमको यहाँ पे क्या मिल सकता है 3000 इंटू ये देखो क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 1 इज 11, तो 11 अपॉन 2 11 अपॉन 10 द होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे नथिंग बट 11 अपॉन 10 ही होगा, तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये, मतलब ये दोनों ज़ीरोज़ और ये दोनों ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या मिलता है हमको यहाँ पे, व्हाट इज़ द अमाउंट 30 इंटू 121, सो 30 इंटू 121, सो 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 3 1s are 3 एंड 0 यहाँ पे आता है। सो दिस इज़ अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 3630 माइनस 3000, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 630, सो 630 यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आया और 600 यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आया, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 600 और 630 में, व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस इज ₹30, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके क्लियर, चलो लेट्स गेट अहेड। Mr. Syed kept 40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandez invested rupees 1,20,000 for mutual funds for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got 1,92,000, whose investment turned out to be more profitable. Okay, दो लोग हैं यहाँ पे, एक मिस्टर सैयद हैं, एक मिस्टर फर्नांडिस हैं। तो मिस्टर फर्नांडिस ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया 1 लाख, पहले तो देखो यहाँ पे फर्नांडिस ने कितना इन्वेस्ट किया था 1,20,000 इन म्यूचुअल फंड्स फॉर 2 साल के लिए। फॉर आफ्टर 2 years फर्नांडिस को मिला है 1,92,000, तो किसका यहाँ पे ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट बताना है। देखो मिस्टर सैयद ने 40,000 8% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया था फॉर 2 years। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर सैयद का पहले तो अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट मिस्टर फर्नांडिस का अमाउंट दिया हुआ तो यहाँ कैलकुलेशन की जरूरत है, सिर्फ यहाँ पे हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है। ओके प्रॉफिट अच्छा कितना हो रहा है, चलो फर्नांडिस के लिए प्रॉफिट फॉर फर्नांडिस लिख देता हूँ यहाँ इस तरीके से। तो 1,92,000 माइनस 1,20,000 तो 72,000 हो जाता है, और 72,000 1,20,000 का कितना परसेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी बतानी ना, तो प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि बाइंग अमाउंट। तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, दैट वाज 1,20,000, तो उसके ऊपर हम 72,000 का कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट फॉर फर्नांडिस विल बी 72,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100, तो 3 zeros एंड 3 zeros कैंसिल, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कैंसिल, सो 72 है तो 1 जा ओके एंड 1 जा एंड 72 है ना, राइट, तो 6 जा ओके, तो 6 जा दैट इज इक्वल टू 60%, 60% यहाँ पे आ गया। ओके सो 60% प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे मिस्टर फर्नांडिस को, राइट, सो ही गेन्ड एंड प्रॉफिट ऑफ 60%। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि मिस्टर सैयद को कितना का प्रॉफिट हुआ। तो इनके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला पे हम बात करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला पे अगर हम बात करेंगे तो क्या मिलता है यहाँ पे, लेट्स हैव अ लुक कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना इनको मिल रहा है। प्रिंसिपल कितना है इनका 40,000 है। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला लिखते हैं, सी आई नहीं अमाउंट इज इक्वल्स टू हाउ मच, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n। तो p कितना है यहाँ पे, p इज़ 40,000, 1 प्लस r कितना 8 अपॉन 100 रेज टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 40,000 है ना, 40,000 100 प्लस 8 तो 108 अपॉन 100, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बार बिकॉज स्क्वायर है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं 2 0 और 2 0 गया, 2 0 और 2 0 गया, कैंसिल हो गया। तो 108 और 108 का स्क्वायर क्या, 108 का स्क्वायर चाहिए और 1/4 करना है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे,
व्हाट शुड वी गेट? 108 का स्क्वायर है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? 108 का स्क्वायर, ठीक है। तो लेट्स डू इट दैट 100 का स्क्वायर कितना होगा? 100 का स्क्वायर ये होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 2 इंटू 100 200, और 200 इंटू 8 200 इंटू 8 कितना होगा? 1600 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? दैट विल बी ज़ीरो और नहीं 4 6 6 1 1 ये मिलता है हमको यहाँ पे। और इंटू 4 करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24, 5 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24, देन 6 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6 एंड 4 1 ज़ा ये हो गया 46,656, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया? 40,000 इन्वेस्ट कर 46,656 मिला है उनको, तो 6,656 का प्रॉफिट हुआ है अपॉन 40,000। इसको चलो लिखते हैं, कितना परसेंट बन रहा है भाई ये? इंटू 100, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, 4 से जाता है, ठीक है। ये 4 से तो चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना 4 से, तो 11664 मिलेगा हमको यहाँ पे। नहीं सॉरी, इसको अगर करेंगे तो 1 देन 26 है तो 6 देन 2 कैरी 25 है, तो 25 है तो 6 ज़ा 16, दैट मीन्स यहाँ पे 4 1664 ये मिला, और दिस विल बिकम 100, ठीक है। तो दिस विल बिकम अगर 100 तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? 16.64%। तो 16.64% का प्रॉफिट हुआ मिस्टर सैयद को, ओके, एंड मिस्टर फर्नांडिस को प्रॉफिट हुआ 60% का। तो किसका प्रॉफिट बड़ा हुआ? तो प्रॉफिट बड़ा किसका हुआ यहाँ पे? मिस्टर फर्नांडिस का, राइट, बिकॉज ही इज़ अर्निंग 60% प्रॉफिट। तो इनका जो है वो शेयर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 4 years एट 6% पर एनम। इतना सिंपल क्वेश्चन। ये देखो प्रिंसिपल दिया है, ये देखो n दिया है, और ये देखो r दिया है। मुझे लगता है सिर्फ यहाँ पे n बड़ा है इसलिए प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो कोई नहीं। अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट? p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। तो p कितना है? 8,000, 1 प्लस 6 upon 100 raised to 4. So amount is equals to 8,000 into 106 upon 100. इसको 4 बार कर देंगे बिकॉज raised to 4 है। 106 upon 100 into 106 upon 100 into 106 upon 100। तो ये डबल ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? कुछ और कर सकते हैं क्या? चलो इसमें से कैंसिलेशन जहाँ भी हो सकता है करने की कोशिश करते हैं। 50 53 50 53 देन 5 ज़ा 53। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग, और क्या है? 8 है ना यहाँ पे, हियर वी हैव गॉट 8। तो एक्चुअल में हमको क्या मिला? 8 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 106 अपॉन 50 इंटू 50 इंटू 5, ये हमको मिल रहा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिल सकता है हमको? इफ़ यू सॉल्व दिस देन व्हाट कैन वी गेट? तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? लेट्स हैव अ लुक। इसको चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम 25 लिख सकते हैं, ये 4 ज़ा हो जाएगा, और इसको भी 25 लिख सकते हैं, ये भी, ये देन यहाँ पे 53 हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे 53 53 53 यहाँ पे आ गया। तो चलो 53 का स्क्वायर क्या होता है? 53 का स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग 53 का, तो दैट विल बी 9 एंड 0 एंड 28 2809 इंटू 2809, और यहाँ पे 4 है, और अपॉन है हमारे पास में 25 इंटू 25 इंटू 5। समवेयर अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। विल हैव टू यूज़ एन अप्रॉक्सीमेशन।
चलो इसको अप्रॉक्सीमेटली करते हैं, 25 वन ज़ा 25 वन ज़ा, ओके। फिर बचा कितना, 3 और 0 30, तो दैट मीन्स वन ज़ा। देन बचा कितना 25, तो ये समवेयर 1 आता है यहाँ पे, फिर से 1 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, ओके। देन हमारे पास में यहाँ पे वापस से 25 वन ज़ा एंड यहाँ पे 1 1 1 आएगा, और ये 5, दिस इज़ नथिंग बट हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.8, नो नॉट 0.8, दिस इज़ 4 एंड 5 ना, तो 5 वन ज़ा एंड दिस विल बी 0.8। तो हमको यहाँ पे समवेयर 1 1 1 इंटू 1 1 1 ये आ रहा है, ओके। तो इसका स्क्वायर अगर हमको करना है तो ये दिस विल बी 1 2 3 2 1 इंटू 0.8, तो 8 वन ज़ा 8, देन 8 टू ज़ा 16, 1 कैरी, and then 8 3 are 24, 8 3 are 24 plus 1 25, and 2 carry, 8 2 are 16 and 8, 1 carry, 8 1s are 8 and 1 9, और डेसिमल यहाँ पे आएगा, सो 9856.8 कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ना, तो समथिंग ये अमाउंट आ रहा है देखो हमारे पास में, ओके। तो समथिंग दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, ओके, कुछ तो ऐसा अमाउंट हमारे पास में आएगा। और हमारा देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 8000 है, राइट। व्हाट इज़ अवर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज़ 8000। तो ये देखो समथिंग हम, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है ना, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आस, बिकॉज अगर हमारे पास में ये अमाउंट मिल रहा है, ओके, लेट मी जस्ट गिव इट एन एडिशनल टू यू। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन हम कर सकते हैं, राइट। अमाउंट आ गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट यहाँ पे क्या आ रहा है, 9856 के आसपास, और माइनस 8000 करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 1856, राइट। 1856 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पे बट वैल्यू यहाँ पे देखो एक डेसिमल हमने छोड़ी है, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू इसको छोड़ा, तो कुछ तो भी इससे ज़्यादा ही होगा। तो देखो जो इसके नीचे के नंबर हैं, जो 1856 के नीचे के नंबर्स हैं, ये नंबर कैंसिल आउट, ये नंबर कैंसिल आउट, और ये इतना बड़ा तो नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी समवेयर यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा विद यूजिंग द मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज समवेयर कभी कभी ना ऐसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आते हैं और हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के बेसिस पे हमको आंसर देना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था यहाँ पे, क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल, ठीक है। बट यहाँ पे ओनली प्रॉब्लम जो था क्वेश्चन में वो ये था कि कैलकुलेशन करना और अप्रॉक्सीमेशन लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इन व्हाट टाइम 10,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम विल यील्ड 3,310 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स पी है, ये कितना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और हमको 10% पर एनम दिया है, एन फाइंड करना है, ठीक है। तो आर पता है, दिस इज सी आई। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट विल बी पी प्लस सी आई, दैट इज 10,000 प्लस 3,310। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 10,000, तो अमाउंट विल बी 13,310। सो 13,310 इज इक्वल टू 10,000 पी 1 प्लस आर कितना है, 10/100 रेज टू एन, ओके। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो इसको इस साइड लेके आ सकते हैं, 13310 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, ये 10 से 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो 11 अपॉन ये बन गया हमारा, और ये n बनता है, ये इससे कैंसिल हो गया, ओके। सो अब देखो वी नो दैट कि 10 का क्यूब करेंगे अगर तो क्या मिलता है हमको 1000, और 11 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलता है 1331, राइट। तो ये हमको यहाँ पे मिलता है। दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज व्हाट, आई कैन राइट दिस
दिस एज, यहाँ पे अगर हम देखें तो आई कैन राइट दिस एज व्हाट 11/10 द होल क्यूब। तो ये इक्वेट हो रहा है ना यहाँ पे, तो अगर ये इक्वेट हो रहा है यहाँ पे तो दिस 3 इज़ इक्वल टू व्हाट दिस n। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई, दैट मीन्स यहाँ पे कितना साल लगेगा, 3 साल लगेगा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, moving ahead to the next one. If the simple interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum is rupees 50, what is the compound interest on the same at the same rate and for the same time? Okay, simple interest on a sum of money for 2 years, okay, for 5% per annum. okay, तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट बोला है, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास में, n है यहाँ पे, 2 years है, ओके, रेट पता है 5 है, सिंपल इंटरेस्ट पता है 50 है, ओके, तो I पता है, R पता है, N पता है, तो P मिल जाएगा, राइट। PNR अपॉन 100 होता है हमारा I। तो अगर I कितना है, 5 है, 50 है, ओके, I 50 है, P हमको फाइंड करना है, N 2 है और R कितना है, R यहाँ पे 5 है, तो अपॉन 100 इसका क्या हो जाएगा, करेंगे सॉल्व तो P विल बी इक्वल टू 50 इंटू 100, सॉरी 50 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 5, तो 2 5 1 एंड 5 10 जा, 2 1 एंड 2 5 जा, तो P यहाँ पे क्या आ गया, 500 आ गया, तो प्रिंसिपल 500 आ गया। तो प्रिंसिपल 500 है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, सेम रेट एंड सेम टाइम, तो P 500 है, रेट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 है और N 2 है, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो चलो अमाउंट फाइंड करते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट 500, 1 प्लस R कितना है 5 अपॉन 100 रेज टू N दैट इज़ 2, तो 500 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100, यही होगा, बिकॉज 100 इंटू 100 एंड प्लस 505 अपॉन 100, तो ये 0 0 कैंसिल, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 1 एंड 5 20, देन ये 20 क्या लिख सकते हैं, 5 4 जा एंड दिस विल बिकम 5 2 जा एंड 1 जा, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 105 इंटू 21 अपॉन 4, ठीक है। तो 21 5 जा कितना होता है, 21 5 जा 105 होता है, ठीक है। तो 5 10 कैरी और 21 0 जा 0 और इसमें 10 ऐड किया तो 10 तो 0 आया और 1 कैरी, अब सिर्फ 1 कैरी, 21 1 जा 21 तो 22 अपॉन 4, तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 2 कैरी तो 20 हो गया, यहाँ पे फिर से 5 जा और ये 1 जा 551 पॉइंट, यहाँ पे 1 बचा है तो 10 हो जाए, 2 जा एंड 5 जा, ये बनता है हमारा। और इसमें से ये तो हमारा क्या आया, दिस इज़ अमाउंट, इसमें से हम 501.25 माइनस 500 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 51.25, दिस विल बी और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 51.25 ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। सो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया हमको, ओके। सो आई होप दिस वाज सिंपल एंड इजी, ओके। एक अच्छा चैप्टर है ये जहाँ पे स्कोर कर सकते हैं मार्क्स को, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा यहाँ पे इनिशियली, बट प्लीज़ ट्राई टू, और आई कैन से टू यू इज़ रिवाइज, ओके। रिवाइज़ करोगे तो सॉल्व होता है, ठीक है, तो उसे रिवाइज़ करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ओके। इफ़ एट ऑल कोई डाउट्स रहेगा तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन बिलो, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के दिन में हमारा डे 16 होने वाला है और कल के दिन हमारा क्लब लेक्चर होने वाला है, कंप्यूटर का भी लेक्चर है और साथ में जीके का भी हमारा लेक्चर है। जीके का के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स और कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे बैकअप डिवाइसेस। एक्चुअल में कल के टाइम टेबल के हिसाब से तो बैकअप डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस था, बट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हम आईओ डिवाइसेस ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे पहले के लेक्चर में, तो इसलिए हम कल के दिन में सिर्फ बैकअप डिवाइसेस पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो कल के दिन में सिर्फ बैकअप डिवाइसेस पे फोकस करेंगे और करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं। और आज के लेक्चर की आपको नोट्स एंड वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, QR कोड स्कैन कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। एंड कल के दिन में प्लीज़ डू ज्वाइन, बिकॉज कल के दिन में इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं जीके के, तो जीके का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, सो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन दैट लेक्चर। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, एंड डाउट वगैरह हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक शेयर वगैरह कर दो, सब कुछ कर दो, ठीक है। मीट यू इन टुमारोज लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।